So let us start our today's video. Today's video is about methods of teaching. The topic we are going to study is methods of teaching. So teaching के क्या-क्या methods होते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. The first one is teacher centered and student centered methods. जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड. ये दो तरीके के मेथड्स होते हैं जो हम पहले पढ़ेंगे. द सेकेंड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स. ओके, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स के बारे में हम उसके बाद पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड. जो पहला टीचिंग मेथड है वो है टीचर सेंटर्ड, जहां पे टीचर सेंट्रल रोल प्ले करती है. राइट, टीचर एक सेंट्रल रोल प्ले करती है टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में, जिसे हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, जहां पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही डिस्कशन करते हैं अबाउट अ टॉपिक, इसीलिए हम उसे कहते हैं डिस्कशन मेथड. सो जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स है वहां पे सिर्फ टीचर अपना रोल प्ले करते हैं, वो पढ़ाते हैं, राइट, एंड बच्चे सुनते हैं, इसीलिए हम उसे लेक्चर मेथड कहते हैं, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे सिर्फ सुनते हैं. तो वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया, क्योंकि टीचर वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट इन डिस्कशन मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, बिकॉज वो डिस्कशन करते हैं आपस में. स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं अपने पेयर्स के साथ, और साथ में टीचर्स भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ डिस्कस अ टॉपिक, इसीलिए स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो डिस्कशन मेथड होगा. अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड. टीचर सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड है उसके मेरिट्स क्या है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं उसके. इट इज इकोनॉमिकल. A single teacher can teach a large number of students at a time, which is not possible by using other methods. ये इकोनॉमिकल है, राइट. हमें बहुत सारे टीचर्स को स्कूल में नहीं रखना पड़ेगा. हम एक ही टीचर से, एक सिंगल टीचर से बहुत सारे बच्चों को एक ही बार में, एट अ टाइम, एक ही बार में हम पढ़ा सकते हैं, जो किसी और मेथड से पॉसिबल नहीं हो सकता. सिर्फ टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड से पॉसिबल हो पाएगा, राइट. मेन एडवांटेज क्या होगा कि इकोनॉमिकल होगा, हमें एक ही टीचर को सैलरी देनी पड़ेगी. सो इट इज इकोनॉमिकल. नेक्स्ट, इट सेव्स मच टाइम एंड द सिलेबस कैन बी वेरी इजीली कवर्ड विद इन अ लिमिटेड टाइम. सो ये बहुत टाइम सेव करता है. टीचर सेंटर टीचिंग मेथड बहुत टाइम सेव करता है, एंड द सिलेबस कैन बी इजीली कवर्ड. और सिलेबस हम इजीली कवर कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर. यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता सिलेबस को कवर करने में, इसीलिए टाइम सेविंग है ये टीचिंग मेथड. टीचर सेंटर टीचिंग मेथड टाइम सेविंग है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कुछ डिस्कस नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ टीचर उनको समझाएंगे और बताएंगे कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करेंगे. टीचर का ये रोल है टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में, इसीलिए बच्चों को कोई डिस्कशन नहीं करना है. इस वजह से यहाँ पे एक लेक्चर मेथड हो गया कि टीचर उनको एक टॉपिक के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करता है और बच्चे उसे सुनते हैं, समझते हैं और उसे नोट डाउन करते हैं. सो दिस इज व्हाट टीचर सेंटर टीचिंग मेथड. तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है. इसकी वजह से सिलेबस इजिली कवर हो जाता है एक लिमिटेड टाइम के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस चैनल पे, इकोनॉमिक्स नोट्स चैनल पे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर रही हूँ. तो अलग अलग टॉपिक पर यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज के ऊपर भी, जैसे कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज चल रही है, उस पे भी मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ. तो आप सब इस वीडियो के थ्रू हर टॉपिक को समझ रहे हैं, हर टॉपिक को नोट डाउन कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, राइट. सो ये कौन सा मेथड हुआ, ये टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड हुआ, राइट. इसमें ओनली टीचर एक्सप्लेन कर रहा है एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग देयर नोट्स. तो ये एक टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड हो गया, राइट. नाउ इट इज यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू इट्स वाइटल एलिमेंट्स. यस, टीचर सेंटर्ड मेथड जो है उससे क्या होगा कि ये बहुत यूजफुल है टीचर सेंटर टीचिंग मेथड. क्यों? क्योंकि इससे आप बच्चों को फैक्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन दे सकते हो और देते हो, और जो भी आप टॉपिक
पढ़ा रहे हो उसके जो वाइटल एलिमेंट्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, आप उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करते हो, उनकी अटेंशन वहां ड्रॉ कर सकते हो, राइट, वहां पर ला सकते हो जो उसके उस टॉपिक के वाइटल एलिमेंट्स है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस आर अवॉइडेड। इस टीचर सेंटर टीचिंग मेथड से क्या होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, सिर्फ टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड दे आर मेकिंग देयर नोट्स। सो ये एक टीचर सेंटर टीचिंग मेथड ऐसा है जिससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। द नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग मेथड। सो टीचर सेंटर टीचिंग मेथड के डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं टीचर सेंटर टीचिंग मेथड के? यस, there can be disadvantages. जो the first one is provides very little opportunity for student activity. इसके टीचर सेंटर टीचिंग मेथड की वजह से, अगर हम टीचर सेंटर टीचिंग मेथड की बात करें तो इसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स को कोई भी एक्टिविटी करने की, बिकॉज ये मेथड ही ऐसा है कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा है एंड द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड मेकिंग देयर नोट्स। सो ये एक टीचर सेंटर टीचिंग मेथड है जिससे बच्चों को एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, ऑलमोस्ट नहीं मिल पाती है। डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में किसी इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग के बेसिस पे नहीं, कोई इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग नहीं हो पाती है, राइट कोई एक बच्चे को नहीं फोकस करके पढ़ाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा। सो इसीलिए ये भी एक डीमेरिट हुआ टीचर सेंटर टीचिंग मेथड का। हैज लो रिसेप्टिविटी। यहाँ पे बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, यहाँ पे सिर्फ टीचर एक्सप्लेन करता रहता है टॉपिक को, उसको बोलता रहता है और समझाता रहता है साथ साथ, तो इसीलिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी भी नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्स सामने से हमें कोई डिस्कशन या कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई कोई भी, क्योंकि टीचर कोई क्वेश्चन नहीं करता है, यहाँ पे एक टॉपिक ही एक्सप्लेन करता है, इसीलिए हमने इसे लेक्चर मेथड कहा है, राइट। सो इसीलिए जो बच्चे हैं वो वहां से उस जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिसेप्टिविटी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां से टीचर ही कोई क्वेश्चन नहीं करता है या कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करता है, सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। सो इसलिए कोई रिस्पॉन्स या रिसेप्टिविटी यहाँ पे इस मेथड में नहीं होती है। ऑफर्स लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर चेकिंग लर्निंग प्रोग्रेस। और इसमें सबसे कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक पर्टिकुलर बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस चेक कर पाएं। टीचर के पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है कि आप बच्चे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं आप उसको देख पाए। इस मेथड के अंदर वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर चांस होगा कि ये पॉसिबल हो पाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसमें इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग नहीं है, राइट, ये वो कंसिडर नहीं करता है, तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग प्रोग्रेस बच्चों की चेक करने में। बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप चेक इस मेथड में नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो द डीमेरिट ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड जो हमने बात की थी, टीचर सेंटर टीचिंग मेथड विच इज लेक्चर मेथड, एंड द सेकेंड वन वॉज स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, जिसे हम डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। सो नाउ विल स्टडी द डिस्कशन मेथड्स। ओके, सो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, डिस्कशन मेथड। ओके, जो दूसरा मेथड था वो था स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, कि बच्चों को यहाँ पे सेंटर रखा जाता है, यानी कि सेंट्रल रोल कौन प्ले कर रहा है, स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीचर भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, सभी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमने इसे डिस्कशन मेथड कहा है, ये इसीलिए डिस्कशन मेथड है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कशन मेथड के मेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। स्टिमुलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, राइट, आपके थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा पाएं, वो क्रिटिकली सोच पाएं, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर पाएं एक दूसरे से, जितना वो आपस में डिस्कस करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, उतना ही उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। सो स्टिमुलेटिंग थिंकिंग process, pooling of knowledge, ideas and feelings of several persons or sharing information. So what does this mean? इस डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपस में नॉलेज शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड ऑल्सो विद टीचर्स।
And the next one is learning together, sharing responsibilities and interest. और इसका एक और मेरिट है which is सारे स्टूडेंट्स जब डिस्कशन मेथड से पढ़ते हैं, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड से पढ़ते हैं, डिस्कशन मेथड से पढ़ते हैं, तो आपस में उनकी लर्निंग प्रोग्रेस होती है, राइट। जब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो उनकी लर्निंग में प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होगी बिकॉज वो क्रिटिकली थिंक करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, या टीचर ने कुछ पूछा है तो उसे आपस में डिस्कशन करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन जो जिसके पास जो नॉलेज है वो शेयर करेगा, राइट। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे के पास वो नॉलेज जाएगी, वो इंफॉर्मेशन जाएगी। सो दिस मेथड इज गुड फॉर लर्निंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। आपस में बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करते हैं और इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं। प्रमोट इंटेलिजेंस। सो डिस्कशन मेथड में इंटेलिजेंस भी प्रमोट होती है। जब बच्चे थिंकिंग पावर को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी। जब बच्चे आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, वो और ज्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे। डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीम स्पिरिट भी बढ़ती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कशन मेथड का। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है डिस्कशन मेथड का? टीम स्पिरिट। अगर बच्चों में टीम स्पिरिट नहीं होगी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। बच्चे डिस्कशन मेथड से अच्छे से नहीं कुछ सीख पाएंगे, ना ही कुछ पढ़ पाएंगे। सो दिस इज व्हाट these are the merits of discussion methods. Next is demerits of discussion method. डिस्कशन मेथड के अभी हमने मेरिट्स पढ़े, अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। डिस्कशन मेथड से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, बच्चों के बीच में एक डिबेट हो सकती है। डिबेट भी एक पॉजिटिव वे में होती है, बट एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो हेल्दी आर्ग्यूमेंट ना हो, राइट, हेल्दी डिबेट ना हो। तो इसीलिए ये एक डीमेरिट हो सकता है डिस्कशन मेथड का। किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते करते अगर वो बच्चे एक आपस में ही आर्ग्यू करने लगे, एक हेल्दी डिबेट ना हो, सो इट कैन बी द अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट which is a demerit of discussion method. A few students may dominate in discussion. ये भी हो सकता है कि डिस्कशन में कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो एंड कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, या कुछ कर रहे हो बट वो फिर बाद में इंटरेस्ट ना दिखाएं क्योंकि कुछ बच्चे ही डोमिनेट कर रहे हैं डिस्कशन में, या उसी डोमिनेट होने की वजह से वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ डीमेरिट ऑफ डिस्कशन मेथड। डिस्कशन में गो ऑफ द ट्रैक। डिस्कशन मेथड में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे अपने डिस्कशन से जिस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक पे चले जाएं और उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, विच इज नॉट टाइम सेविंग। वो टाइम सेविंग नहीं होगा, वो टाइम कंज्यूम करेगा और ज्यादा, क्योंकि जिस टॉपिक पे बच्चे डिस्कस कर रहे थे उसको छोड़ के वो दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे टाइम सेव बिल्कुल नहीं होगा। टाइम सेविंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जैसे टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में हमारा एक मेरिट था कि टाइम सेविंग है वो, राइट, बच्चों का सिलेबस इजीली कवर हो सकता है टीचर सेंटर्ड मेथड में। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बच्चे डिस्कशन करते करते किसी और ट्रैक पे जा सकते हैं, किसी और टॉपिक पे जा सकते हैं, जिस वजह से सिलेबस इजीली कवर भी नहीं हो सकता और टाइम भी सेव नहीं हो सकता, जिसकी वजह से नॉट यूजफुल इफ स्टूडेंट्स आर इनअटेंटिव। अगर बच्चे इनअटेंटिव है तो डिस्कशन मेथड तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही यूजफुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अटेंटिव होंगे तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट इफ दे आर इनअटेंटिव तो वो डिस्कशन मेथड करना ही यूजफुल नहीं होगा। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड. Let us now discuss about the different forms of discussion. The first one is classroom discussion, and the second is formal group discussion, such as symposium. So there are two forms of discussion. The first one is classroom discussion and formal group discussion. The second one is formal group discussion such as symposium. Now let us understand first that what is symposium. Symposium is a form of discussion in which a systematic presentation of papers or speeches concerning a problem
done by 2 or more expert persons to an audience under the direction of a chairman is followed by general discussion. So what does symposium means? Symposium एक discussion का form है जिसमें हम एक कुछ पेपर्स के थ्रू एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट? हम चाहे वो पेपर्स के थ्रू दें या स्पीच यानी कि बोल के कुछ इश्यूज को सॉल्व करना, उसको प्रेजेंट करना, बेसिकली थ्रू स्पीचेस और प्रेजेंटेशन थ्रू पेपर्स, किसी भी तरीके से आप प्रेजेंट करते हो एक प्रॉब्लम को, एक इशू को, और फिर आप उस चीज़ को लेके डिस्कस करते हो दैट उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज डन बाय 2 और मोर एक्सपर्ट पर्सन्स. सिम्पोजियम जो डिस्कशन होता है वो ये 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन्स डिस्कस करते हैं एंड चेयरमैन की डायरेक्शन में ये डिस्कशन होता है. और एक जनरल डिस्कशन होता है, जैसे कि सेमिनार्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं. सो सेमिनार्स में भी यही होता है कि एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होती है थ्रू पेपर्स और स्पीच, किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक इशू को रिजॉल्व करने की, उस पर डिस्कशन करने की, उसे हम सिंपोजियम कहेंगे. सेमिनार में भी सिंपोजियम ही होता है, एक फॉर्म ऑफ डिस्कशन जिसे हम कह रहे हैं. और कॉन्फ्रेंसेस या रोल प्ले मेथड्स, दोनों में आप देखेंगे कि सिंपोजियम एक फॉर्म ऑफ डिस्कशन वो होता है. सो दीज सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस आर 2 examples of formal group discussions. Now let us understand the direct teaching method. That what is direct teaching method? Direct teaching method is a step-by-step, lesson-by-lesson approach to teaching which follows a predetermined skill acquisition sequence. It can be either by reading or speaking or by listening, gathering information. So what does this direct teaching method means? Direct teaching method क्या होता है? Direct teaching method में एक step by step approach ली जाती है, जो basically एक teacher teach कर रहा है. That is the direct teaching method. I mean that teacher centered जो टीचिंग होती है उसे हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड कहते हैं, जहाँ पर टीचर डिसाइड करता है दैट व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, राइट? कि पहला लेसन हमें कौन सा पढ़ना है, उसके बाद कौन सा सब टॉपिक पढ़ना है. दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय अ टीचर. सो उसी प्री डिटर्मिन्ड स्किल एक्विजिशन सीक्वेंस को लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं जो टीचर उन्हें बताता है, राइट? कि पहले आपको ये टॉपिक कवर करना है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे. तो वो जो एक प्रोसेस है, जो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, वो हम डायरेक्ट टीचिंग मेथड में देखते हैं. ओके, एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड. इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में क्या होता है? इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच. इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है टू लर्निंग, where students observe, investigate and draw inferences from data. जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसके अंदर जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है? जब स्टूडेंट्स खुद ऑब्जर्व करते हैं और उस इशू को इन्वेस्टिगेट करते हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उससे इन्फेरेंसेस, दैट मीन्स उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं, उस डेटा से कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं. एंड दिस इज हाउ इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग. लर्निंग के लिए इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, राइट? इसमें टीचर का एज एन इतना बड़ा रोल नहीं होता है जितना बड़ा रोल स्टूडेंट का खुद का होता है, क्योंकि वो खुद से ऑब्जर्व करता है. जो भी टीचर उनको एक्टिविटी देती है या कोई प्रोजेक्ट देती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए खुद इनिशिएट करता है, खुद से स्टेप लेता है, उसे ऑब्जर्व करता है एंड देन उसे इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपरली हर पैरामीटर्स पे, एंड देन उससे इन्फेरेंसेस निकालता है उस डेटा से, उस डेटा से रिजल्ट्स निकालता है, कंक्लूजन निकालता है. दिस इज हाउ the indirect teaching method follows. In this method, professor take on the role of a facilitator or supporter as opposed to offering direct teaching method. अगर आप देखेंगे direct teaching method, हमने पढ़ा कि teacher centered approach है, right? But indirect teaching method is what? It is a student centered approach. तो इसीलिए इस मेथड में प्रोफेसर्स का या टीचर्स का एक फैसिलिटेटर या सपोर्टर के रूप में
रोल होता है कि वो सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। सब कुछ मोस्टली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफेसर्स, टीचर्स कैन हेल्प देम, सपोर्ट देम, गाइड कर सकते हैं, बट द होल सोल डिपेंड्स अपॉन द student. So this was all about the forms of discussion and the teaching method. I hope you understood the concept of the methods of teaching. And if you like the video, if you like the concept, please do like, share and subscribe to the channel Economics Notes. Thank you so much for supporting. Keep supporting the Economics Notes channel and keep sharing the videos so that more and more students could get the benefit of this knowledge and these notes. Thank you so much.